আজি আমি কৰিম ক্লাছ 10 হিন্দী চেপ্টাৰ 7 সাখী যাৰ কবি হৈছে कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 1 और क महात्मा कबीर दास का जन्म कब हुआ था? उत्तर महात्मा कबीर दास का जन्म सन 1398 में हुआ था। ख संत कबीर दास के गुरु कौन थे? उत्तर संत कबीर दास के गुरु रामानंद जी थे। ग कस्तूरी मृग बन बन में क्या खोजता फिरता है? उत्तर कस्तूरी मृग बन बन में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ खोजता फिरता है। कवि के अनुसार हमें कल का काम कब करना चाहिए? उत्तर कवि के अनुसार हमें कल का काम आज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक शब्द में उत्तर दो। क श्रीमंत शंकरदेव ने अपने किस ग्रंथ में कबीर दास जी का उल्लेख किया है? उत्तर है कीर्तन घोषा। ख महात्मा कबीर दास का देहावसान कब हुआ था? उत्तर है सन 1518 में। ग कवि के अनुसार प्रेम विहीन शरीर कैसा होता है? उत्तर है शमशान की तरह। घ कबीर दास जी ने गुरु को क्या कहा है? उत्तर है कुम्हार। महात्मा कबीर दास की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हुई? उत्तर है बिजक। क्वेश्चन नंबर 3 पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क कबीर दास के पालक पिता माता कौन थे? उत्तर कबीर दास के पालक पिता माता थे नीरू और नीमा। ख कबीर शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान और श्रेष्ठ। ग साखी शब्द किस संस्कृत शब्द से विकसित है? उत्तर साखी शब्द संस्कृत शब्द साक्षी से विकसित है। घ साधु की कौन सी बात नहीं पूछी जानी चाहिए? उत्तर साधु को उसकी जाति नहीं पूछी जानी चाहिए। डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है? उत्तर डूबने से डरने वाला व्यक्ति किनारे पर बैठा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 अति संक्षिप्त उत्तर दो। क कबीर दास जी के आराध्य कैसे थे? उत्तर कबीर दास जी के आराध्य निर्गुण निराकार राम थे। कबीर दास के अनुसार वे संसार के रोम रोम में बसे हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और पवित्र हृदय से उन्हें ढूंढता है उससे पल भर में वो मिल जाते हैं। ख कबीर दास जी की काव्य भाषा किन गुणों से युक्त है? उत्तर कबीर दास जी की काव्य भाषा बिल्कुल सरल, सहज, बोधगम्य एवं स्वाभाविक अलंकारों से सजी हुई है। उनकी काव्य भाषा वास्तुतः तत्कालीन हिंदुस्तानी थी जिसे विद्वानों ने सद्धुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी आदि कहा है। उनकी रचनाएं ज्ञान, भक्ति, आत्मा परमात्मा, माया, प्रेम आदि गंभीर विषयों से युक्त है। ग तेरा साई तुझमें जो बहुपन में वास का आशय क्या है? उत्तर तेरा साई तुझमें जो बहुपन में वास का आशय है कि जिस प्रकार फूलों की खुशबू उसके अंदर ही समाई होती है उसी प्रकार हमारे हृदय में ही ईश्वर समाये होते हैं। इसीलिए कवि का मानना है कि हमें धार्मिक स्थलों में प्रभु को ढूंढने के बजाय अपने हृदय में ईश्वर को खोजना चाहिए। घ सद्गुरु की महिमा के बारे में कवि ने क्या कहा है? सद्गुरु की महिमा के बारे में कवि ने कहा है कि गुरु की महिमा अनंत व अपार है। शिष्य जिस बात से अनजान थे, जिस असत्य को सत्य मानकर अंधेरे में जी रहे, उस अंधेरे को हटाकर ज्ञान का प्रकाश दिलाना ही गुरु का दायित्व है। अर्थात शिष्यों को सही मार्ग और ज्ञानी बनाना गुरु का कर्तव्य है। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट का तात्पर्य बताओ। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट का अर्थ है कि जिस प्रकार कुम्हार एक घड़ा गढ़ते वक्त अपने कोमल हाथों से अंदर के भाग को सहारा देता है, तो कभी बाहरी भाग को ठीक करने के लिए अपने दूसरे हाथ को कठोर कर प्रहार भी करता है। ठीक उसी प्रकार गुरु को भी अपने शिष्य के भलाई के लिए नरम स्वभाव से कठोर होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 संक्षेप में उत्तर दो। क बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? उत्तर बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराइयां देखा करते हैं असल में वो भूल जाते हैं कि उनसे बुरा कोई नहीं है। कवि का मानना है कि अगर हम दूसरों के बुराइयों को देखने से पहले खुद के हृदय में झांक कर देखें तो हमारे अंदर ही वो बुराइयां दिखने लगेंगी। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों में बुराइयां देखता है असल में वही बुरा व्यक्ति है। ख कबीर दास जी ने किस लिए मन का फेरने का उपदेश दिया है? उत्तर कबीर दास जी ने मन का फेरने का उपदेश इसलिए दिया है क्योंकि हाथ का मन का बहुत दिनों तक फेरने से भी मन की बुराई नहीं गई। अंततः अब मन को बुराई की ओर से फेरने का उपदेश दिया है। ग गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं? उत्तर कुम्हार जिस तरह घड़े को गढ़ता है उसी प्रकार गुरु भी शिष्यों को गढ़ते हैं। अंदर से तो स्नेह करते हैं लेकिन उनकी बुराई दूर करने के लिए ऊपर से उस पर कठोर शासन भी करते हैं। घ कोरे पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता पर कबीर दास जी ने किस प्रकार प्रकाश डाला है? उत्तर कोरे पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता पर कबीर दास जी ने कहा है कि शास्त्र पढ़ पढ़कर बहुत से लोग विद्वान बन गए लेकिन ज्ञानी कोई बन न सका। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया वही पंडित बन गया।